बिहार हमारे लिए ज्ञान की भूमि रही। इतिहास के दो सबसे बड़े जो बहस हुए हैं दर्शन शास्त्र फिलॉसफी को लेकर, वो बिहार में ही हुई है। पुस्तक आध्यात्मिक है और बुद्धत्व को जो प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त करने का मतलब कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, उनकी पुस्तक है, उन्हीं के बारे में लिखा। उनका कुछ पांडुलिपि है। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार बोलो ज़िंदगी से और इस वक्त मौजूद हूँ चाणक्य होटल पटना में। और यहाँ पर अभी एक पुस्तक का विमोचन हो रहा है। आप देख सकते हैं, आत्म अनुसंधान पुस्तक का। और उसी विमोचन में आए हुए हैं भाजपा के किसान मोर्चा के गुजरात के प्रभारी दीपक ठाकुर जी, और उनसे हम बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप ये बताइए कि इस पुस्तक में क्या देखते हैं आप अभी? पहले धन्यवाद दूंगा बोलो जिंदगी का, जो आपने इस विषय को उठाया। बिहार हमारे लिए ज्ञान की भूमि रही, जहाँ के हम लोग और इतिहास के दो सबसे बड़े जो बहस हुए हैं दर्शन शास्त्र फिलॉसफी को लेकर, वो बिहार में ही हुई है। गार्गी और याज्ञवल्क्य और मंडन मिश्र एवं शंकराचार्य। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग भूल गए थे और पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे थे, यहाँ पर अब देखेंगे आत्म अनुसंधान लिखने वाले स्वामी सदाशिव भारती जी ने उसी सोच को आगे बढ़ाया है फिर से, जो हमारे सोच में निहित रहा, भारतीय सोच में निहित रहा है। कैसे आदमी अपना आकलन कर सके और ध्यान से और आत्म अनुसंधान करके कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। एक बहुत सुंदर सोच है जो इन्होंने अभी आत्म अनुसंधान की आवश्यकता पड़ी है, मतलब क्या ऐसा होने लगा कि अब आत्म अनुसंधान की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए, यह चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे सोच में निहित रही है, लेकिन आज के ज़माने में लोगों पर दबाव है, हर तरह का दबाव, आर्थिक, मानसिक, शायद राजनीतिक, हर तरह का, पारिवारिक, भाई भाई में। ऐसे समय में आदमी अगर अपना स्व अनुसंधान करते रहे, सेल्फ एनालिसिस करते रहे, तो सही गलत के बीच में और सही रास्ता क्या है उस संकट से निकलने का, यह तय कर पाए जो सर, आवश्यक कुछ दो लाइन जो लेखिका है उनके बारे में। है। लेखिका उनकी पत्नी है, आप जिनका फोटो देख रहे हैं, प्रोफेसर मालती सिन्हा जी। और इतना कठिन विषय था आध्यात्म का, और जिसको इन्होंने एक जगह संकलित किया गया। उनके पतिदेव फिलोसफर थे, बहुत अच्छे थिंकर थे, बहुत उच्च कोटि के विचारक थे, लेकिन उनके विचारों को पिरो करके एक किताब के रूप में ला देना, मालती जी बधाई की पात्र हैं और श्रद्धेय हम लोगों की। इस उम्र में हैं, हमारे पास बैठी हुई हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोलिए जल्दी हूँ चलिए। आपको। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर प्रोफेसर मालती सिंह। तो इनसे जानते हैं इनके बारे में। तो मैम, आप सबसे पहले ये बताइए, मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? पुस्तक आध्यात्मिक है और बुद्धत्व को जो प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त करने का मतलब कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, उनकी पुस्तक है, उन्हीं के बारे में लिखा। उनका कुछ पांडुलिपि है लिखा हुआ, वो डाल करके तब मैंने उसकी जीवनी लिखी गई है। वो जीवनी में ऐतिहासिक है, राजवंश के थे, ऐतिहासिक है। चंदेल राजाओं का जहाँ राज था मध्य प्रदेश में, और महब्बा से ही इनका गिद्धौर आया है। तो वो जब महब्बा से गिद्धौर आए, विक्रम देव बर्मन नाम था, वो आ करके करीब 1266 में वो स्थापना की है अपने इसमें। तो चंदेल राजाओं का एक ही चीज़ है कि ये राजपूत थे, लेकिन राजाओं का नाम लिया जाता था लड़ाकू, मेन पॉइंट लड़ाकू, लेकिन एक कलाकार में थे, कलाकारियत उसमें थी। कला के माध्यम से उन्होंने इतना नाम किया, एकदम विलक्षण प्रतिभा थी उनमें। तब ना वो ये खजुराहो का मंदिर एक बहुत ही विलक्षण सोच का है, जो तक धरोहर है पूरा ये विश्व का, खजुराहो मंदिर। और ये और ये अल्लाह रुदल राग है। अल्लाह रुदल का गायन एक अलग राग है, न तानसेन की है, न कोई घराने की है, लेकिन वो भी एक अपने में अद्वितीय है। इसलिए विलक्षण प्रतिभा वाले यहाँ कलाकार लोग, इस राजपूत में भी लड़ाकू से चुने कलाकार थे।
मैम अभी जब ये बुक का लोकार्पण जब हो रहा था तो उस वक्त बताया गया कि उस बुक में स्वामी सदाशिव जी के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, तो उनसे आपका क्या रिश्ता रहा? तो जिनका पुस्तक है, हम्म, हाँ, मैं पत्नी हूँ, साथ 56 वर्षों का साथ था, और वो बचपन से ही कुछ पुरानी प्रथाओं जो चल रही है उनके विरोधी थे। देखते थे मंदिरों का तो बना लिया है एक पाखंड का, कमाने का इलाका, उससे वो भड़के रहते थे। और 5 वर्ष की अवस्था से, 6 वर्ष की अवस्था से ही उनमें विरोध का नजर आने लगा, जबकि आता नहीं है। बच्चा तो एकदम आता है तो एकदम नए विचार से, नए ढंग से सोचता है। हर दुनिया को चांद है, सूरज है, परिवार बताता है, समाज बताता है कि ये सूरज है, ये फूल है, पत्ता है। तो लेकिन कैसी प्रदेश थी, कैसा प्रारंभ था और कैसा पूर्व जन्म का ये था, जो कि 5 वर्ष की अवस्था से ही 6 वर्ष की अवस्था विरोधी हुए। बलि पड़ती थी उसका विरोध करते, कान छिदाने का राजघराने का था वो भी नहीं करवाया। इस तरह से कुछ कुछ और भी बहुत सारी अंधभक्ति, अनुकरणीय भक्ति, उसके वो विरोधी थे। अब अजीब ढंग का नेचर था। कम से कम ऐसा हुआ कि हाँ, सारा जीवन बड़े मजे से, जबकि भाई इनके प्रतिभा इतने गोल्ड मेडल अमेरिका से लेके आए थे और ये भाइयों में दूसरे थे, तो कोई स्पर्धा नहीं थी, कोई उसे इस सदृश नहीं होती। जबकि मनोविज्ञान कहता है कि सहोदरता होती है, सो नहीं था। ये सुबह शुरू से ही कोई स्पर्धा नहीं, बड़े आराम से जीवन, डिग्रियाँ एम कॉम का मेल का ले लिया, लेके चलते रहे। और बहुत जगह दालमिया में मिला, प्रोफेसर में मिला, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की। और साधारण से इसलिए कि मुजफ्फरपुर में ही बहुत सारा जीवन बीता था, तो साथियों का संग एक साधारण कर्मी का। आप बता रही हैं कि वो बहुत कम उम्र से अध्यात्म के प्रति उनका लगाव था, तो शादी के बाद, उनके विवाह होने के बाद किस प्रकार से उनका इसके तरफ रुझान गया फिर? हाँ, तो शादी के बाद उनको पैसे की जरूरत थी, तब से वो मैंने नौकरी की है। वो नौकरी में उनको शादी तुरंत हुई थी, तो मिलने के लिए जाना रहता था। पटने से मुजफ्फरपुर में रहते थे, पटना हम रहते थे, पत्नी। तो वो दौड़ दौड़ पटना आते थे, तो दरखास्त में लिखते थे कि पत्नी से मिलने जाना है। बंगाली पदाधिकारी था, कहा कि ऐसा नहीं लिखा जाता है, लिखिए कि कोई बीमारी हो, कोई आकस्मिक घटना हो। तो झूठ कैसे लिखूं? जब न तब 1 साल तक ऐसा ही मैंने कि झूठ कैसे लिखूं, झूठ नहीं लिख सकता। ये झूठ के बदले पदाधिकारी गोपनीय खराब कर दिया, गोपनीय खराब कर दिया तो चुप बैठ गए। अब वो चिढ़ से सारे, उसी समय से सारे आध्यात्मिक किताब का अध्ययन शुरू कर दिया। काम कम, जितना करना था उतना ही करके, और आध्यात्मिक वो वहीं से ट्रैक बदल गया आध्यात्मिक की ओर। और तब एक आनंद मार्ग में गए। आनंद मार्ग उनको रुचिकर, कह के थोड़ा विरोधी था ही, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता था, इसलिए वो उधर गए। आनंद फिर संस्था जैसी थी, संस्था जैसी इनको पसंद नहीं होता था, तो वो बस उसके बाद आया समय, अचानक रेडियो मांगे, तो रेडियो से ये रजनीश का प्रवचन हुआ। उनको बहुत भाया रजनीश का प्रवचन। हाँ, इतना क्रांतिकारी विचार, इतना बहुत था। बस 6-7 दिन तो सुनेगा, चलो मिलने जाना है, साथ हम ही चलते थे। तो बॉम्बे गए खोज करके, तो बॉम्बे मिलने नहीं दिया। माउंट आबू पर शिविर लगेगा, वहाँ जाके मिलिए। माउंट आबू पर शिविर गए, शिविर में अपने हाथों से ऐसे कर करके उनको ध्यान करवाते थे। उसी में ये मैंने पछाड़ कर गिरे तो हम लोग हम कहे कि नहीं, कुछ न कुछ यह आध्यात्मिक अनुभव है, तो कोई टोको नहीं। आधा घंटा तक चपटा रहा, फिर वहाँ तो बैठ के कहते हैं कि ये तो लगता है, ये तो लगता है कि हम ना शरीर को अपने अलग देख रहे थे, छटपटा रहा था, हम तो आराम से देख रहे थे, ऐसा होकर शरीर छटपटा रहा है कुछ नहीं। तो शरीर हम नहीं है, इसका अनुभव सबसे पहला वही हुआ। लाख जाने, सब कोई जानता है कि शरीर हम नहीं, आत्मा हमारी है, लेकिन जानने से और अनुभव में बहुत फर्क पड़ता है। और अनुभव जब होता है तब क्रिया आगे बढ़ती है। हाँ, दिमाग उस अध्यात्म की ओर बढ़ता है कि आगे क्या है, आत्मा क्या है, ये जानने के लिए फिर मने मौका मिल जाता है। क्योंकि वो अनुभव जो है, जानना और अनुभव में बहुत फर्क है, इसीलिए वही चीज़ उनको और ले गए आगे। मैम ऐसा माना जाता है कि जो लोग अध्यात्म की तरफ जाते हैं उनका अपने परिवार और बच्चों से लगाव कम हो जाता है, उनका अपने परिवार और बच्चों के प्रति कैसा लगाव था? परिवार का तो सहयोग मिला ही, हमेशा साथ साथ चले।
हमेशा साथ ही चले। परिवार का तो सहयोग तो बच्चे थे पढ़ाई लिखा, लेकिन परिवार का सहयोग मिला तभी वो करीब 1975 में ध्यान करके जब लौट मने के, तो उनको लगा कि ऐसे ही बहुत लोग मौन में 15 दिन मौन में रह के ध्यान करते थे। जब वहाँ ध्यान से लौटना था उनको, क्योंकि अभी तो एक आदमी से पूछे जो ध्यानी बहुत था, सोचे कि से इनसे पूछ लें कि विचार शून्यता कितने देर तक होगी तो कुछ हो सकता है। वो बता दिया कि 1.5-2 घंटा। एक तो घबराए कि 1.5-2 घंटा विचार शून्यता, तो इतना तो होता ही नहीं है, तब तो कुछ नहीं होगा। इतना हरास हुआ इनका मन, इतना ये थक गया कि मैंने एकदम रोते हुए आए कि जिंदगी में अब नहीं होना है, इतना तो किया, नहीं होना है। और लौट रहे थे ट्रेन में, जैसे ही बैठे तो प्रभु की कृपा हुई, आत्मबोध हुआ। उसी समय में अचानक ट्रेन में बोध हुआ, और तब वो बहुत खुश आए। और उसके बाद से तो समझे कि 1.5 की जब, हाँ, सिर्फ बीच में लाइन ही बोलते थे कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, इश्क के अभी इम्तिहान और भी है। तो वो तब वही ब्रह्मबोध जो है, सितंबर 76 में ब्रह्मबोध हुआ उनको। वो उस समय से उसके बाद अपना बोधि संबोधि करने लगे, लोग बैठा के बताने लगे कि कैसे क्या होता है। वही उनका पहुँच था, हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बोलो जिंदगी से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बोलो जिंदगी से जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ जो पुस्तक का विमोचन हुआ है आत्म अनुसंधान की लेखिका जो मालती सिंह जी हैं, उनकी पुत्री मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं कि मैम, आपके पिताजी के ऊपर एक पुस्तक लिखा गया और आपकी माँ ने लिखा, कैसा लग रहा है? एक्चुअली मेरे पिताजी तो पिताजी ही थे, और आप सुन ही रहे हैं तब से उनके बारे में, तो आप जान ही चुके होंगे कि वो क्या थे। मेरी मम्मी ने भी बहुत लंबा सब कुछ बताया है उनके बारे में। मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी कि मेरी मम्मी ने, मतलब जब मेरे पापा का डेथ हुआ तो मेरी मम्मी कंटिन्यूअस रहती थी उनके साथ। तो जब वो चले गए तो उनको लगा कि अब उनके साथ मैं कैसे रहूं, तो उन्होंने ये अपनाया कि मैं उनकी बुक ही लिखती हूँ। तो उन्होंने पूरा बुक लिखा, और वो चूँकि नज़दीक से उनको देख रही थी, हर हम लोग भी बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में कि कैसे इनलाइटमेंट हुआ उनका, बट मेरी मम्मी तो हमेशा साथ, हर वक्त साथ, उनको पता है सारा कुछ। लेकिन जब मेरी मम्मी ने लिखा, मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा वरिड थी कि हम पता नहीं प्रिंट होते होते कहीं मेरा डेथ ना हो जाए। तो मुझे बहुत मतलब ज़रूरी है कि मैं जल्दी इसको पूरा करूं और जल्दी से इसका प्रिंट हो जाए। लेकिन आपके पिताजी के साथ कैसा रिश्ता था और उनसे क्या सीखे हैं आप? मेरे पिताजी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैं पहली लड़की थी उनकी, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार उनका मुझे ही मिला है, और यही कारण है कि मैं अकेले कुछ भी कर पाती हूँ। उन्होंने कभी लड़की लड़का में डिफरेंस नहीं किया, हमेशा सबको बराबर समझा। इसी वजह से मुझे ये नहीं लगता कि मेल डोमिनेट कर सकता है। मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेल है या फीमेल है, हम लोग अच्छे से डील करते हैं। और मैं अपने आप को किसी मेल से कम नहीं समझती हूँ, इवन मैं उससे ज़्यादा समझती हूँ अपने आप को, और काम भी कर पाती हूँ इसी वजह से। थैंक यू मैम। तो ये थी श्रीमती बी प्रियम, जो लेखिका जो है मालती सिंह जी, उनकी पुत्री भी हैं और स्कॉलर अवार्ड जो स्कूल है उसकी फाउंडर भी हैं। अभी यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी सदाशिव भारती जी की पौत्र वधू स्मृति रावत जी। तो मैम, आप ये बताइए कि जो आज पुस्तक का जो विमोचन हुआ उसके बारे में आप कुछ 2 लाइन। ये मैं इंग्लिश में बोलूँगी। द इवेंट वॉज प्लान्ड टू सेलिब्रेट द लाइफ दैट ही लेड। अनफॉर्चुनेटली जब वो ज़िंदा थे तब हम ये काम नहीं पूरा कर पाए, बट उनके जाने के बाद उनकी वाइफ ने उनको याद करते हुए पूरी दुनिया को उनका संदेश कोने कोने तक जो भी पढ़ेंगे वो जाएगा। तो इस रीज़न से ये किताब लिखी गई, और ये इवेंट को कराने का ये मकसद था कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ही डिफरेंट जो लोग होते हैं उन सबको एक साथ जोड़ देती, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, जो भी है वो सब एक उसमें जैसे पिरो देती है। तो ये इवेंट वही चीज़ थी कि सबको पिरोना एक कॉमन मकसद, विच इज़ स्पिरिचुअलिटी एंड एनलाइटनमेंट। And the book is the main motto for today, and Dr. Malti Singh, who is the author, उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा वो कंप्लीट हुई।
आत्ममंथन अभी के वक्त में, आत्ममंथन आपकी नज़र में क्या है? खुद को जानना कि आपकी कमियां क्या हैं, आपकी अच्छाइयां क्या हैं, अच्छाइयों पे काम करिए और कमियों पे ध्यान दीजिए कि उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। और दैट इज़ द बेसिक थिंग ऑफ सेल्फ एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं। खुद को जान लो उतना ही बहुत है। थैंक यू मैम, बोलो जिंदगी।